जन्नत के पत्ते बाब नंबर 10। सुबह ऑफिस जाने से कबल वो डाइनिंग टेबल पे जल्दी जल्दी नाश्ता कर रही थी। कल से उसका दिल इतना पुरसुकून था कि कोई हद नहीं। कभी कभी इंसान को अपना बोझ बांट लेना चाहिए, मगर सही बंदे के साथ और सही वक्त पर। नूरबानो फातिमा करीब ही किचन में खड़ी नूरबानो को हिदायत दे रही थी। आबदा भाभी और सहरी दोपहर के खाने पे यहाँ होंगी, तो लंच की तैयारी अभी से शुरू कर दो। यूं करना कि जूस का ग्लास लबों से लगाते हुए वो ठहर गई। ये आबदा चची और सहरिश के चक्कर उनके घर बढ़ नहीं गए थे। परसों ही तो वो आई थी और फुप्पो के लिए एक और बहुत कीमती जोड़ा भी लाई थी। आज फिर आ रही थी, क्यों भला? अम्मा कुर्सी से उठकर टिश्यू से हाथ साफ करते हुए उसने फातिमा को आते देखा तो पुकार लिया, चची क्यों आ रही हैं? अब्बा से मिलने? नहीं, तुम्हारी फुप्पो के साथ शॉपिंग पे जाना चाहती हैं। सहरिश के कॉलेज में कोई फंक्शन है, इसे आयरिश तर्ज की दुल्हन बनना है। वो उसके लिए कोई ख़ास ड्रेस बनवाना चाहती है। सबीन को तजुर्बा है ना कपड़ों वगैरह का, इसलिए। अच्छा, वो अचंभे से अबाया पहनने लगी। पहले तो सहरिश किसी से मशवरा नहीं लेती थी, अब क्यों? और फुप्पो ही क्यों? या फिर वो जहान सिकंदर बनती जा रही थी? हर एक पे शक करना। उफ, वो नकाब की पट्टी सर के पीछे बांधकर बाहर निकल आई। खैर जो भी है, उसे आते देखकर ड्राइवर ने फौरन पिछली सीट का दरवाजा खोला। वो अंदर बैठने ही लगी थी कि हया इरम की आवाज ने उसे चौंकाया। वो बैठते बैठते रुकी और हैरत से पलटी। इरम सामने ही खड़ी थी, सर पे दुपट्टा लिए, आंखों तले हल्के, चेहरे पे संजीदगी। इरम, उससे हैरत हुई। इरम चलती हुई उसके सामने आई। बात करनी थी तुमसे। उसने ड्राइवर को देखा। तुम बाहर जाओ। वो जैसे उस जगह बात करना चाहती थी। ड्राइवर फौरन ताबदारी से वहां से हट गया। बताओ क्या बात है? उसने नरमी से पूछा। इरम चंद लम्हे उसे संजीदगी से देखती रही, फिर धीरे से बोली, उस रोज मैंने जो सुना वो वहां जाकर बता दिया, सिर्फ इसलिए क्योंकि मुझे मुझे तुम पर गुस्सा था, क्योंकि तुमने मेरा पर्दा नहीं रखा था। इरम, अगर तुम भी ना बताती और मुझसे कोई पूछता कि वहां क्यों गया है, तो मैं खुद ही बता देती। जहाँ तक मेरी बात, मुझे तायान ने रात के 3 बजे फ़ोन करके पूछा था कि मेरे पास कोई दूसरा नंबर है या नहीं। अगर तुमने मुझ पर भरोसा किया होता तो मैं भी तुम पे भरोसा करती कि तुम मुझे फंसाओगी नहीं। वो गाड़ी के खुले दरवाजे के साथ ही खड़ी बहुत सुकून से कह रही थी। इरम चंद लम्हे लब काटती रही, फिर नफी में सर हिलाया। मगर मैंने उस रोज़ ज़्यादती कर दी तुम्हारे साथ। आई एम सॉरी फॉर दैट। मुझे ये नहीं करना चाहिए था। हया ने बेगौर उसे देखा। वो वाकई नादिम थी या उसके पीछे कोई और मकसद था? अलबत्ता उसका दिल पसीजने लगा था। कोई बात नहीं, क्या फ़र्क पड़ता है? फ़र्क तो पड़ता है ना। उसी वक्त से आबदा चची फुप्पो के पीछे पड़ी हैं कि तुम्हारा अब पत्ता साफ हो और वो जहां के लिए सेरिश की बात चला सके। क्या? वो चौंकी, उसकी आंखों में हैरत उभरी। हाँ, इसीलिए तो रोज ही फुप्पो के पास आई बैठी होती हैं। क्या तुम नहीं जानती? अब के इरम को हैरत हुई। हया ने बेमुश्किल शहने उचकाए। जो भी है, मुझे इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता, उसने बज़ाहिर लापरवाही से कहा। अलबत्ता उसका दिल उथल पुथल हो रहा था। मगर खैर, इरम ने गहरी सांस ली। लम्हे भर को वो खामोश रही, फिर बोली, क्या मुझे तुम्हारा फ़ोन मिल सकता है? मुझे एक कॉल करनी है बस। उसका लहजा मुल्तजी नहीं हुआ बल्कि हमवार रहा। बस मुझे इस क़स्से को ख़त्म करना है, बस उसे खुदाफिज कहना है। तो ये बात थी। हाय ने गहरी सांस अंदर को खींची। इरम ने जिसे भी फ़ोन करना है वो उसे लैंडलाइन या किसी भी तरह माँ भाभी किसी का भी फ़ोन ले सकती थी, मगर गालिबन वो पहले पकड़ी गई होगी या फिर सख्ती बढ़ गई होगी, तभी वो ख़तरा मोल नहीं लेना चाहती थी। ठीक है, मगर बेहतर है कि तुम मेरा फ़ोन इस्तेमाल मत करो, इलाही बख्श। उसने दूर खड़े ड्राइवर को आवाज़ दी। वो फ़ौरन हाथ बांधे उनके पास आया। क्या मैं तुम्हारा फ़ोन ले सकती हूँ 1 मिनट के लिए? जी जी। उसने फ़ौरन अपना मोबाइल पेश कर वो दूर चला गया। लो, हया ने मोबाइल इरम की तरफ बढ़ाया। इरम ने बिना किसी हिचकिचाहट के फ़ोन थामा और तेज़ी से नंबर मिलाने लगी। वो गाड़ी में बैठी और दरवाज़ा बंद किया। बाहर इरम जल्दी जल्दी फ़ोन पे धीमी आवाज़ में कुछ कह रही थी। उसे कुछ भी सुनाई नहीं दिया, न उसने सुनने की कोशिश की। 1 मिनट बाद ही इरम ने फ़ोन बंद कर दिया। हया ने बटन दबाया, शीशा नीचे हुआ। थैंक्स हया, ममनूनियत से कहते हुए उसने हया को फ़ौरन फ़ोन थमाया। मैं चलती हूँ। वो तेज़ी से वापस मुड़ गई। जब वो दरमियानी दरवाज़ा पार करके गई तो हया ने मोबाइल के कॉल रिकॉर्ड चेक किए। उसने डायलर्स कॉल में से कॉल मिटा दी थी, मगर ये नोकिया का वो मॉडल था जिसमें एक कॉल अलग अलग से मौजूद था। हया ने उसे खोला, वहाँ नंबर महफूज था। उसने वो नंबर अपने मोबाइल में उतारा और महफूज कर लिया। इलाही बख्श, अब दूर खड़ी इलाही बख्श को वापस आने के लिए कह रही थी। कभी अगर इरम ने उसे फंसाने की कोशिश की तो उसके पास सबूत भी था और मौका का गवाह भी। इलाही बख्श को देखकर उसने सोचा था, दिशान साहब के ऑफिस ले चलो जहां उस दिन गए थे। फ़ोन आगे होकर उसे थमाया और उसने इलाही बख्श को हिदायत दी, और इरम बीबी ने तुम्हारा फ़ोन इस्तेमाल किया है, यह बात किसी को और पता नहीं लगनी चाहिए। जी मैम। उसने इस बात में सर हिलाते हुए स्टीयरिंग संभाल लिया।
ज़ीशान अंकल ऑफिस में नहीं थे। इनकी सेक्रेटरी फिर भी उसे ऑफिस में ले गई क्योंकि रिजा उनकी एबनॉर्मल बेटी अंदर थी। आप बैठ जाइए सर, अभी आते होंगे। जाते हुए उनके सेक्रेटरी ने ऊपर से नीचे तक एक अजीब सी नज़र उस पर डाली थी। वो बिना तासुर लिए काउच पे बैठ गई। उसके अबाया को बहुत सी जगहों पे उसी तरह देखा जाता था, मगर जब उसे दूसरे गलत होकर उतने पुरएतमाद थे तो वो दुरुस्त होकर पुरएतमाद क्यों न हो। और वो भी कितनी पागल थी जो टॉली और उसकी बातों को दिल पे लगा लेती थी। टॉली बेचारी ने चंद एक बार फकरे उछालने के सिवा कहा भी क्या था। वो तो अहले मक्का थी, उनसे क्या गिला। असल अजियत देने वाले तो बने करीजा होते हैं, मगर ये जंग वही जीतता है जो हार नहीं मानता। और फिर इंसान को कोई चीज़ नहीं हरा सकती जब तक कि वो खुद हार मान ना ले। उस लम्हे रिजो उसे बहुत याद आई थी। ध्यान हटाने के लिए उसने सर झटका तो ख्याल आया रिजो इस लंबे से काउच के दूसरे सिरे पे बैठी थी। चेहरा अखबार पे इतना झुकाया कि घुंघरियाले बाल सफ़े को छू रहे थे। वो कलम से अखबार पे निशान लगा रही थी। उसे वर्ड पजल अच्छे लगते थे, हया को भी अब अच्छे लगते थे, मगर वो आखिरी पजल अभी तक हल नहीं हो सका था। रिजा तो उसकी मदद नहीं कर सकती थी, मगर शायद वो रिजा की कोई मदद कर सके। रिजा क्या कर रही हो? वो नरमी से कहती उठ के उसके करीब आ बैठी। रिजा ने आहिस्ता से सर उठाया, खाली खाली नजरों से उसे देखा और फिर अखबार उसके सामने किया। उसकी हरकत बहुत आहिस्ता थी। इस बच्ची पे बहुत तरस आया, मगर फिर सोचा वो क्यों तरस खा रही है जब वो अब नॉर्मल लड़की अपनी तमाम तरजीहात मुतवज्जा करके मेहनत कर रही है, तो उसके बारे में हमदर्दी और तासुफ क्यों सोचे। उसे तो 27 से सोचना चाहिए। दिखाओ क्या है। उसने वो पुराना मड़ा तड़ा हुआ अखबार जगह से लिया। एक ही पजल पे वो काफ़ी दिन से लगी हुई थी, शायद इसीलिए वो जगह काफ़ी खस्ता हाल लग रही थी। जिशान अंकल यकीनन अपनी मोहब्बत में समझते थे कि रिजा ये पजल हल कर लेगी, वरना वो शायद ज़हनी तौर पर काफ़ी पीछे थी। तुमसे ये हल नहीं हो रहा? उसने प्यार से पूछा। मैंने धीरे से नफी में सर हिलाया। एक सानिया को बेख्तियार बहार गुल याद आई। अच्छा ये देखो, जो पहला लफ्ज़ है ना, ये एक एनाग्राम है। एनाग्राम होता यूं है जैसे किसी लफ्ज़ के हर्फ आगे पीछे कर दो तो नया लफ्ज़ बन जाए। जैसे साइलेंट के हर्फ अदल बदल कर दो तो लिसन बन जाता है। कहते हैं एनाग्राम में बहुत हिकमत और दानाई छुपी हुई हो। आप ये पहला लफ्ज़ देखो। वो अखबार से पढ़कर बताने लगी। ये लिखा है ट्राई हीरो पार्ट। ट्राई हीरो पार्ट ये किसी मूवी का नाम है। तुम्हें बताना है कि इसके हरूफ अदल बदल करो तो किस मूवी का नाम बनता है, ठीक? रिजा ने कुछ नहीं कहा। वो बिना तासुर के खाली खाली आंखों से आया को देखती रही। हाँ ने चंद सानी उस लफ्ज़ को और से देखा और फिर उसके समझ में आया कि ट्राई हीरो पार्ट के हरूफ की जगह आगे पीछे करने से क्या बनता है। हैरी पॉटर। देखो उससे हैरी पॉटर बनता है। अब यहाँ लिखो हैरी पॉटर। उसने अखबार को थमाया। रिजा धीरे से इस बात में गर्दन हिलाई और बहुत आहिस्तगी से एक एक लफ्ज़ खाली जगह पे उतारने लगी। अब ये अगला मजमुआ देखो। ओल्ड वेस्ट एक्शन से किसी मशहूर एक्टर का नाम बनता है जो पुरानी अंग्रेजी एक्शन फिल्मों में काम किया करता था। क्या हो सकता है? वो इन तीन अल्फाज को देखते हुए सोच में पड़ गई। जिशान अंकल के पास वो किस काम से आई थी उसे सब भूल चुका था। ओह हाँ, क्लाइंट ईस्टवुड। वो एकदम चौंकी। बहुत ही दिलचस्प पजल था। वैसे मैं तुम्हें चीटिंग करवा रही हूँ, ये गलत बात है। चलो अब बाकी तुम खुद सॉल्व कर लो। बस तुम्हें इन अल्फाज के हरूफ की जगह को अदल बदल करना है जैसे मैंने किया था। फिर तुम नए अल्फाज बना सकोगी, ठीक? बात खत्म करने से कबल ही उसने जहन अपने आखिरी पजल की तरफ भटक गया। स्वैप। स्वैप का मतलब ये होता है ना कि क्या वो कोई हिंट था कि उसे आखिरी हरूफ की जगहों को स्वैप करना और नया लफ्ज बनाना? मगर वो कुल 12 हरूफ थे और पासवर्ड 8 हरफी होना चाहिए था। फिर वो इससे क्या बना सकती थी? एकदम वो बेचैनी से उठ खड़ी हुई। हो सकता है वो दो अल्फाज कोई एनाग्राम ही हो। एनाग्राम के जरिए कोड लिखना तो बहुत कदीम तरीका था। ये हर दौर में इस्तेमाल होता रहा था। फ़लसफ़े में, आर्ट में, फ़िक्शन में, जासूसी में, हर चीज़ में कहीं न कहीं एनाग्राम का एक किरदार होता था। उसे पहले ये ख्याल क्यों नहीं आया भला? फ्लैश ड्राइव उसके पास पर्स में ही था, मगर उसको सिर्फ अपने लैपटॉप में लगाना चाहिए और अभी अभी वो काम उसे करना था। जिशान अंकल से वो बाद में मिलेगी। अभी उसे अपने ऑफिस पहुंचना था जहां तन्हाई में वो ये काम कर सके। बाहर सेक्रेटरी को बताकर रिजा को बाय कहकर वो तेजी से बाहर आई। गाड़ी में ही उसने अपने मोबाइल से गूगल ऑन किया और अपना एनाग्राम फायर वेब साइट खोल ली ताकि वो देख सके कि साइड स्टोर से कितने मुमकिन अल्फाज बन सकते हैं। 5480 मजमुआत देखकर उसने गहरी सांस ली। अब उनमें से कौन सा दुरुस्त हो सकता है भला? खैर वो इन तमाम अल्फाज को देख सकती है, शायद कुछ मिल जाए। पहला मजमुआ था पेस्टी पाउडर्स। उसने खफी से नफी में सर हिलाया। सो ट्राई स्वॉप
ट्राइज स्वेप्ड, वो इन अजीब गरीब मजमुआत पर से नज़र गुजार देते जैसे मोबाइल स्क्रीन को उंगली से ऊपर नीचे कर रही थी कि एक लाख मजमुआ अल्फाज पे ठहर गई। स्टोरी स्वेप्ड के हरूफ को आगे पीछे करके बनने वाले ये 2 अल्फाज थे, टाइप पासवर्ड। टाइप पासवर्ड उसने छंबे से दोहराया, यानी कि पासवर्ड टाइप करो, क्या मतलब? और फिर रोशनी के किसी कुंदे की तरह वो उसके दिल और दिमाग को रोशन कर गया। पासवर्ड में पूरे 8 हरूफ होते हैं। टाइप पासवर्ड का मतलब ये नहीं था कि कोई खुफिया लफ्ज़ टाइप करे, बल्कि इसका मतलब ये था कि वो लफ्ज़ पासवर्ड ही टाइप कर दे। लफ्ज़ पासवर्ड जो आज भी इस दुनिया में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला पासवर्ड है, लाखों ईमेल होल्डर्स का पासवर्ड आज ही यही लफ्ज़ पासवर्ड ही है। दुनिया का सबसे कॉमन, सबसे आसान पासवर्ड उसने मोबाइल बंद किया और पर्स में डाला। तेज चिल्ला इलाही बख्श, वो बेचैनी से बोली। अपने ऑफिस पहुंचने की इतनी जल्दी उसे पहले कभी नहीं हुई थी। मैं ऑफिस जा रही हूँ, मगर प्लीज़ मुझे किसी से नहीं मिलना चाहती, सो मुझे कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, ठीक? अब्बा की सेक्रेटरी को हुक्मिया लहजे में कहते हुए वो आगे बढ़ गई। ऑफिस मुकफ्फल करने और नकाब उतारने के बाद उसने लैपटॉप खोलकर मेज पर रखा और पर्स से मखमली डब्बी निकाली। उसका दिल जोर जोर से डर रहा था। अंदर सियाह फ्लैश ड्राइव वैसे ही रखी थी। उसने उसे बाहर से खोल निकाला और ढक्कन खोलकर सॉकेट में डाला। चंद लम्हों बाद स्क्रीन पे 8 चौखटे उसके सामने चमक रहे थे। कीबोर्ड से उंगलियां रखकर उसने लम्हे भर को आंखें बंद करके गहरी सांस अंदर को खींची और फिर आंखें खोली। अगर वो गलत हुई तो वो उसे फाइल को खो देगी, मगर उसे यकीन था कि पासवर्ड ही वो लफ्ज़ था जो इसे इस फाइल में दाखिल कर देगा। ठंडी पड़ती उंगलियों से उसने टाइप किया PASSWORD और इंटर पे उंगली रख दी। फिर चंद लम्हे खामोशी छाई रही। फिर स्क्रीन चमका, एक्सेस ग्रांटेड, पासवर्ड दुरुस्त था। या अल्लाह, वो खुश हो या हैरान उसे समझ में नहीं आ रहा था, मगर दिल की धड़कन मजीद तेज हो गई। स्क्रीन पे अब वो फाइल खुल रही थी। इसके लिए जो प्रोग्राम कंप्यूटर ने खोला वो विंडोज मीडिया प्लेयर था। मीडिया प्लेयर, उसने चंबे से स्क्रीन को देखा। उसका मतलब था कि वो फाइल कोई वीडियो या ऑडियो थी। उसका पहला ख्याल अपनी और इरम की वीडियो की तरफ गया और दावर भाई की मेहंदी, मगर उससे ज्यादा कुछ सोचने का मौका नहीं मिला। वो कोई वीडियो थी और शुरू हो चुकी थी। उसके पहले मंजर पर नजर पड़ते ही हया सलीमा का सांस रुक गया। उसे लगा वो कभी नहीं हिल सकेगी। अल्लाह अल्लाह, ये कैसे? वो सफेद पड़ता चेहरा लिए चमकती स्क्रीन को देख रही थी।